मंडले चरण वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते भई अरियंता धीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिसमें ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। गजपंता सिद्ध क्षेत्र की। गजपंता की तलहटी में है, अभी अंजनगिरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अंजनगिरी की भी जयकारा अपन बोल सकते हैं कि अंजनगिरी के पार्श्वनाथ भगवान की। दृष्टि को निर्मल बनाए बिना कभी संसार के सागर से पार हो नहीं सकते। हमारी दृष्टि जब तक निर्मल नहीं होगी तब तक हमारा बेड़ा पार होगा नहीं। अपन ने विगत दिनों में जाना है कि हम जब तक संदेह से रहित नहीं होंगे, जब तक भय से रहित नहीं होंगे, तब तक हमारा भीतर में निसंकित गुण प्रकट नहीं होगा। और अपेक्षा हम करते हैं तो उपेक्षा का शिकार तो बन ही जाते हैं। संत कहते हैं अपेक्षा मत रख, अपना आप ही उपेक्षा नहीं होगी। हम हर किसी से अपनी अपेक्षा जोड़ लेते हैं। बस यही निकांक्षिक गुण कह रहा है कि तू अपेक्षा रखना बंद कर दे। और फिर दूसरे को के शरीर को देखकर, मल को देखकर ग्लानि का भाव मत रख। मैंने बताया था कि स्वयं हम गिरे या कोई दूसरा गिर रहा है, इनको देखकर कभी तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए। तिरस्कार का भाव या ग्लानि का भाव आना ही हमारे लिए निर्विक चिकित्सा का कारण बनता है। और कल मैंने बताया था कि मूड को मोड़ना है, अपने मूड को मोड़ना है, तभी तो हम अमूढ़ दृष्टि बनेंगे। अभी तो हमारा क्या है, मूड मुड़ा ही नहीं है। तो मूड को मुड़ाना भी है और मूड को मोड़ना भी है, तभी हम अमूढ़ता की ओर बढ़ पाएं। ऐसी भावना कि जहाँ गए वहीं के नहीं हो जाए, सोच परख कर हम अपना माथा टेकें, तभी वह हमारी अमूर्तता कहलाएगी, जिसमें अपन ने देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता के बारे में भी की थी। आज अभी थोड़ा सा अल्प समय में, अभी तो केवल थोड़ा ही देना है, इसलिए थोड़े से में भाई आप लोग फिर दोपहर में ना आ पाए, इसलिए भी कि कम से कम बिंदु तो हम दे ही दे, फिर बाकी विस्तार। ऐसा होता है ना, दो तरह की बुद्धि के लोग होते हैं। आचार्य ने कहा दो तरह के शिष्य होते हैं, एक संक्षेप बुद्धि वाले और एक विस्तार बुद्धि वाले। हम ऐसा मान के चलते हैं, पवन जी यहाँ बैठे हैं, काला जी भी, कमिश्नर साहब भी आ गए हैं, तो आप लोग सब संक्षेप बुद्धि वाले हैं, बीज बुद्धि वाले हैं, है ना। जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है ना, ऐसे ही हम आपको बिंदु दे देंगे, उसमें भी आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी उपगुहन अंग की आज बात करना है। और उपगुहन का शाब्दिक अर्थ है ढकना, ढांकना, है ना। आप लोग अभी पूजा करके आए हो, तो पूजा में क्या बोलते हैं आप लोग, बोलो। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सद्व्रतों का सुजस कह के, दोष ढाकू, बस ये दोष ढाकू सभी का, ये यदि अपने में आ गया तो फिर आपका अपना कल्याण हो जाएगा।
लेकिन अपन लोग तो बोल के तो भगवान के सामने आते हैं, दोष डांटू सभी का, और बाहर निकलते ही एक पुराण आता है, निंदा पुराण, वो पुराण शुरू हो जाता है। बस उस निंदा पुराण के माध्यम से हम निंदा करना शुरू। संत कहते हैं 4 बात अपने जीवन में अंगीकार कर लेना आज, तो आपके अंदर में भी उपगुहन अंग का बीजारोपण हो जाएगा। एक है दोष दर्शन, एक दोषारोपण, तीसरा है दोष ग्रहण, और चौथा है दोष शोधन या दोष समन। रिपीट कर रहा हूं, पहला है दोष दर्शन, दूसरा है दोषारोपण, तीसरा है दोष ग्रहण, और चौथा है दोष शोधन या दोष समन। ठीक है ना? तो इन 4 बिंदुओं को यदि अपने जीवन में अपन अंगीकार कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उपगुहन की भूमिका में आ जाएगा। होता क्या है, हम दोष दर्शन के बहुत मतलब यानी माहिर हैं, जिसको बोले आप लोग, हाँ माहिर हैं। दोष दर्शन में तो हम ऐसे हैं कि हम मतलब सही में भी गलत देखने की प्रवृत्ति हमारी आती है। संत कहते हैं अब दोष दर्शन करेगा तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं। बुरा न लगे तो एक बात कह ही देता हूँ, क्या कहने में ऐसा कुछ नहीं है, कि जो चमार होता है ना, आप उसके बाद हमें अपना जूता ठीक कराने के लिए लेके जाते हैं, तो जूते में छेद देखता है, इसमें छेद कहाँ है। बस जिसकी छेद देखने की दृष्टि है वो अपने आप को समझ लेना, हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम तो महाराज जी हैं, हाँ, वो जूते में छेद देखता है कि इसमें छेद कहाँ है। हालांकि उसका एक प्लस पॉइंट ये भी तो है कि वो उसको ठीक करना चाहता है वहाँ से, हाँ पॉजिटिव भी सोचो, लेकिन ठीक करने की दृष्टि कम होती है, गिराने की दृष्टि ज़्यादा होती है। आज हर किसी को हम गिराने में ही माहिर रहते हैं। निरंतर आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो चलता है वही गिरता है, ये मान के चलो, जो चलता है ना वो गिरता है। इसलिए निरंतर अभ्यास के बाद भी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ध्यान देने लायक है, निरंतर अभ्यास के बाद भी स्खलन संभव है। प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी करड़ी ही क्यों बनती है बेटा। फिर से, प्रतिदिन वर्षों से रोटी बनाता खाता आया है, तथापि वह पाठ शास्त्री की पहली रोटी करड़ी ही क्यों बनती है बेटा। इसलिए आयास से डरना नहीं और आलस से कभी करना नहीं। आयास से कभी डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। यहाँ पर जो रोटी बनाने वाली महिलाएं हैं या पुरुष वर्ग, पाठ शास्त्री में तो यानी पुरुष वर्ग ही माहिर होते हैं, तो वो पहली रोटी तो उनकी भी थोड़ी सी सही नहीं बन पाती है ना, करड़ी ही बनती है। इसी प्रकार से जो चलना जान रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, उसको अपन देखकर उसका, लेकिन हम क्या करते हैं, ढिंडोरा पिटवा देते हैं। हाँ, दोष दर्शन की जगह दोष दर्शन करके और उसका सब तरफ ढिंडोरा पीटते हैं। और कई लोगों की तो प्रवृत्ति होती है, जब तक 10-5 को बोले नहीं तब तक उनके पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, वो पेट में दर्द होता है। एक बार ऐसा ही हुआ कि 2 मित्र थे, दोनों विद्वान थे और पंडित थे। वो एक सेठ के यहाँ निमंत्रण में पहुँचे। अब निमंत्रण में क्या पहुँचे, वहाँ फ्रेश वगैरह भी होना था, रात्रि में विश्राम किए, सवेरे उनका भोजन होना था। तो भोजन के लिए पहले वो फ्रेश होना था, तो एक व्यक्ति फ्रेश करने गया। तो विद्वानों की आदत होती है कि एक दूसरे के, तो वो सामने वाला बोलता है, सुना है आपका मित्र तो बहुत कवि है और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख। अरे काय का कवि है, वो निरा मूर्ख है, बिल्कुल बैल है, बैल, उसको कुछ नहीं आता, खाली इधर उधर की 2-4 लाइनें जोड़ लेता है और कविता बना देता है, उसको कुछ आता नहीं है। इतने में ये साहब को फ्रेश होना जाना था, वो आ गया और ये फ्रेश होने गया। तो उसने बोला, आप सामने वाले ने, क्यों भाई
तुम्हारा मित्र तो बहुत विद्वान लगता है और बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी है। बोले क्या तू ज्ञानी नहीं हो, गधा है 1 नंबर का, कोई ज्ञानी वानी नहीं है, गधा है 1 नंबर का। इस प्रकार ये चलता है, होता है, ये होता है नहीं होता है ये। अब जैसे नाश्ते का समय आया और दोनों के सामने, तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने घास ला के रख दी। बोले ये क्या है? बोले आप ही लोगों ने तो बोला था कि ये बैल है और ये गधा है, इसलिए मैंने नाश्ते के अंदर आपको ये परस्त्र दे दिया है। तो बोले ऐसा नहीं। तो वो तब उनको अपना याद आता है कि देखो हमने इनके दोषों को उद्घाटित किया था और हमने इनके दोषों को उद्घाटित किया, दोनों आपस में तो इस हंसी का पात्र बन गए। हंसने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन में हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने, एक दूसरे की हंसी उड़ाने, एक दूसरे के दोषों को उद्घाटित करने में हमें कितना आनंद आता है, रस लेते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा जब पता लगेगा। फिर उसके बाद में दूसरा है दोषारोपण। हम दोषारोपण कर देते हैं, अपनी करनी आप धरे सिर औरन के धरता। यदि सास से मान लीजिए ग्लास टूटा है न, तो अब वो कास्ट ग्लास जो था, तो क्या वो बहू पे चिल्लाएगी कि देख कर कहाँ रखती है, ऐसे ग्लास रखते हैं क्या? और यदि मान लीजिए बहू से टूटा तो बोले देख कर नहीं चलती क्या? मतलब दोनों में ही सामने वाले पर ही फायर होना है। यह हमारी दोषारोपण की प्रवृत्ति होती है। इस दोषारोपण के कारण भी बताए कि अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, भय के कारण, लालच के कारण हम दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। इसी प्रकार से दोष ग्रहण का हमारे अंदर में एक मतलब रहता है कि हम दोषों को ग्रहण जल्दी कर लेते हैं। संत कहते हैं दोषों को ग्रहण मत करो, गुणों को ग्रहण करो। 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक मक्खी की प्रवृत्ति वाले और एक भंवरा की प्रवृत्ति वाले। मक्खी के सामने आप मिठाई भी रखो और एक तरफ मल रखा हुआ, विष्ठा रखी हुई है, आप वो मिठाई पर न बैठकर मल पर या विष्ठा पर बैठना पसंद करती है। कौन? और भंवरा। बोलो। भंवरा हमेशा सुगंध की फूल की सुवास ही लेना पसंद करेगा, वह कभी भी दुर्गंध पर जाने का उसका कार्य नहीं। तो संत कहते हैं तुम तो पंचेंद्रिय हो, 4 इंद्रिय से सीख लो थोड़ा बहुत। हाँ, वो कम से कम आपको वो बता रहा है कि जो है विष्ठा के ऊपर नहीं, आपको फूल की सुगंध की ओर ध्यान दें। और एक फिर अंतिम बताया दोष शोधन है ना। मैंने तो दोष अभी हमने संक्षेप में बताया आप लोगों को। दोष शोधन की प्रवृत्ति भी हमारे अंदर में होनी चाहिए। कि दोषों का शोधन आप लोगों ने देखा होगा, जो धूल शोधक होते हैं वे क्या करते हैं, वे जो सुनारों की दुकान होती है उसके सामने मिट्टी वगैरह होती है ना, उसमें लोट पलोट करते रहते हैं। लोट पलोट कुछ नहीं है, उसमें तो सोने का कण वगैरह या कोई भी जो नगीना होता है उसको बीनते रहते हैं। जोरी बाजार जयपुर में आप जाओ तो वहाँ पर नाली के सामने, नाली के अंदर से भी वो लोग उन्हीं को ही साफ करते रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि नाली की गंदगी पर नहीं है, उनकी दृष्टि है स्वर्ण पर। बस आज का आदमी तो क्या होता है कि अच्छी चीज़ को भी यानी जो है ना वो खराब बताने लग जाता है, वहाँ पर वो गंदगी में से भी अच्छा ही निकाल रहे हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी समझ आज के परिप्रेक्ष्य में, उसको यदि अपन ध्यान रख लें, दूसरी क्लास में सबने पढ़ी है, हार की जीत। कहानी क्या है? हार की जीत। बाबा भारती की कहानी है, सब क्लासों में पढ़ी है हमने भी। तो वह बाबा भारती जो है उनका एक प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था सुल्तान। उसी के ग्राउंड के बाजू में एक डाकू रहता था खड़क सिंह। वह उस सुल्तान को लेना चाहता था, लेकिन प्राणों से प्रिय वह घोड़ा बाबा भारती को देना नहीं बाबा भारती उसको खड़क सिंह को देना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी वह खड़क सिंह तो बाबा भारती से, क्योंकि बाबा भारती परोपकारी और दूसरों का उपकार करने में हमेशा आगे रहते थे और दया का भी भाव रहता था, लेकिन वह घोड़ा कैसे दे दें। तो एक दिन एक अपाहिज का भेष बनाकर खड़क सिंह लंडाई के उससे चल रहा था और हाथ दिया कि बाबा मुझे थोड़ा से आमुद गाँव में जाना है, आप छोड़ देंगे? तो हाँ छोड़ देंगे। उन्होंने उसको बैठा दिया और वो खुद पैदल चलने लगे, नकेल हाथ में लेकर।
इतने में नकेल की ऐंठ देखी, वो ऐंठ देखते ही देखा अरे ये क्या हुआ, और तब तक तो घोड़ा हवा से बात करने लगा और पीछे मुड़कर बाबा भारती ने कहा, क्यों पहचाने मुझे, मैं हूँ डाकू खड़क सिंह, अब ये घोड़ा मेरा है आपका नहीं। और वह घोड़ा ले जाने लगा। अभी बाबा भारती ने कड़कते हुए कहा, उपगुहन अंत पर बहुत सटीक है ये कहानी, खड़क सिंह घोड़ा ले जाना है तो ले जा, लेकिन बस मेरी एक बात सुन जा, और वह है कि ये बात तुम किसी को मत बताना। घोड़ा ले जाना है तो ले जा, यह बात तो किसी को मत बताना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों पर से विश्वास उठ जाएगा। अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों पर से विश्वास उठ जाएगा। इधर खड़क सिंह अपने खेमे में पहुंचा और घोड़ा वहां पर बांध दिया, लेकिन घोड़ा तो बांध दिया है लेकिन उसका मन बेचैन हो रहा है। एक उधर आश्रम में बाबा भारती पहुंचा तो उसका मन भी बेचैन है। ये घोड़ा खोकर बेचैन है, वो घोड़ा पाकर बेचैन है, दोनों बेचैन हैं, क्योंकि इसका प्राणों से प्रिय घोड़ा आज इसके हाथों से चला गया था। और वह इस बात से कि घोड़ा ले जाना है तो ले जा, लेकिन ये बात किसी को कहना नहीं। कहते हैं खड़क सिंह रात में ही आया और एक पत्र पर लिखकर वह घोड़ा वहां पर बांध कर चला गया कि मैंने आपको आदमी समझा था, आप तो देवता निकले। मैंने आपको आदमी समझा था, आप तो देवता निकले, और मैं ये घोड़ा आपको वापस दे रहा हूं, और आज से मैं अपना यह डाकू का जो भेष था वह भी बदल कर मैं भी आपकी तरह सज्जन इंसान बनना चाहता हूं। इस प्रकार से उपगुहन के माध्यम से हम सामने वाले को सुधार भी सकते हैं। दोषों का शोधन भी होगा, कब? जब हम समन करेंगे। समन नहीं करेंगे, डिंडोरा पीटोंगे तो कभी दोषों का यानी समन नहीं हो सकता, शोधन नहीं हो सकता। दोषों का शोधन तभी होगा जब हम दोष को दबाकर उसको धीरे से, माँ होती है ना, माँ मेरा बेटा माखन नहीं खाया, मैंने कल परसों ही बताया था, हाँ मेरा बेटा माखन नहीं खाया, और फिर पता लग जाता है तो धीरे से आती है, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है, और बाद में देखती है नहीं इसने चोरी की है तो क्यों की तुमने, क्यों ऐसा किया, और उसको मारेगी भी पीटेगी भी, लेकिन कब? अकेले में। इसी प्रकार से हमारे भीतर भी ये होना चाहिए कि नहीं, हम दोषों को ढाके भी और दोषों का शोधन भी करें। अभी इतना ही रखते हैं, समय भी हो रहा है, अभी अल्पाहार में इतना दिया है, फिर फूलहार चाहिए तो दोपहर में और मिल जाएगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि। आपको निष्पक्ष न्याय मिलेगा, इसको मान के चलना। लेकिन हम पक्षपात भरा जीवन तभी जीते हैं, ध्यान रखना, बहुत काम की बात है। हम पक्षपात भरा जीवन तभी जीते हैं जब हमारे अंदर कालुषता है, हमारे अंदर निष्कर्षता है। ये हमारे अंदर की कालुषता और निष्कर्षता जो भरी हुई है, गंदगी अंदर जो भरी हुई है, उसी के कारण हम अब पक्षपात वाला जीवन जी रहे हैं। अब विचारना, आप पक्षपात वाला जीवन जी रहे कि नहीं? पक्षपात भी किसके साथ? पक्षपात भी किसके साथ? अब पक्षपात पर अगर मैं आता हूँ तो पक्षपात की बात करता हूँ, अपेक्षा को छोड़कर अब पक्षपात की बात करता हूँ कि पक्षपात भी अगर आप कर रहे हैं तो किसके साथ? अपने ही रिश्तों में, अपने ही खून के साथ, अपने ही वालों के साथ। या जितनी सासू लोग बैठी हैं उनसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि 2 बहुओं हैं, 3 बहुओं हैं, एक को ज़्यादा और एक को कम, ये एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है। एक को ज़्यादा और एक को कम, ये एक बहुत बड़ा दुष्कर्म है। और इस व्यवहार से जीवन में दुविधाएं, संकलेश के साथ साथ अशांति का ही वास होगा। ध्यान रखना, जो आप बहुएं तो हैं, सब बहुएं बराबर हैं, लेकिन आप बराबर नहीं मानते हैं। आप एक को ज़्यादा एक को कम, ये जो तुलना, ये जो आप पक्षपात आप कर रहे हैं, इस पक्षपात से ध्यान रखना, आपकी दुविधाएं बढ़ेगी, आपका संकलेश बढ़ेगा, आपके जीवन में अशांति का वास होगा। ये मान के चलना, अशांति नहीं चाहते हो, संकलेश नहीं चाहते हो, दुविधाओं से आप बचना चाहते हो तो पक्षपात मत करो,
सब बहुएं समान है। ये अलग बात है कि कोई बहू के पास कुछ क्वालिटी है, कुछ बहू के पास कुछ क्वालिटी है, तो अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना नेचर है। अब उसको लेकर आप बैठे रहोगे तो ध्यान रखना, और उसके कारण आप पक्षपात करोगे तो वो जो है समस्याएं कम नहीं होगी, समस्याएं बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। हर घर की ये कहानी है, हर बहू आके यही बोलती है वो हमको कम और उनको ज़्यादा देते हैं। ये है कि नहीं कहानी, बताओ। हर घर की समस्या है। तो इस समस्या में हमें क्या करना होगा? सासुओं को समझदारी बरतनी होगी। नहीं, हमें सबको साथ लेके चलना है तो बिल्कुल करना है। यहाँ तक कि हम तो ये कह रहे हैं कि बेटे भी सब आपके ही हैं, आपका ही खून है, आपके ही सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उन दो बेटों में भी एक को अधिक और एक को कम चाह रहे हो। वो बेटा भी ग्रसित हो जाता है कि पिताजी माताजी हमें कम देते हैं और उन्हें ज़्यादा देते हैं, उनकी इच्छाओं को जल्दी पूरा करते हैं और मेरी इच्छाओं को जल्दी पूरा नहीं करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। क्या बराबर? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। किसी की बुद्धि कम है तो उस पर क्यों आप बार बार दे रहे हो? और ये आपने बार बार ये बोलकर कि ये बिल्कुल भी क्या है, पढ़ता नहीं है, ये इसका क्या होगा, ये जो है ये कोई काम ही नहीं करता है, ये बार बार बोलकर और वही नकारात्मक वही अशुभ भावनाएं भेज कर उसको और वैसा आपने बना दिया है, वैसी अवधारणा बनाकर वैसा और बनता चला जा रहा है। तो बेटे सब आपके हैं, लेकिन एक को अगर आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो और एक को कम दे रहे हो, ये भी बहुत गलत है, ये भी ठीक नहीं है। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि बहुत सारे यहाँ शिक्षक हैं, और वो अक्षय नहीं आया, शिक्षक लोग भी क्या करते हैं? शिक्षक लोग भी विद्यार्थी में एक को अधिक देते हैं और बाकी को जो है बहुत सारे हैं उनको कम देते हैं। क्यों? हो सकता है वो आपका रिश्तेदार हो सकता है वो आपके मित्र का हो सकता है वो आपके समाज का हो, लेकिन एक शिक्षक के लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। एक जैसा व्यवहार होगा तो ठीक है, नहीं तो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ाने वाले के प्रति श्रद्धान उसका कम होता चला जाएगा, ये मान के चलना। इसलिए एक शिक्षक को भी विद्यार्थी के लिए एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। अपना परिवार, अपना समाज, अपने वाला, अब ये सब कुछ एक शिक्षक के अंदर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो जो जितने दूसरे विद्यार्थियों देखा है, प्राय देखा है, मैंने तो मेरे जीवन में देखा हैगा, मैं भी एक विद्यार्थी जीवन जिया हूँ, तो देखता था कि एक जो शिक्षक है वो एक को बहुत महत्व दे रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, सब बराबर है तो एक को क्यों? तो ये एक अंदर से जो है हीन भावना आ जाती है। अगर इस प्रकार का शिक्षक वर्ग जो पढ़ाने वाले हैं वो करते हैं, यहाँ भी वो पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबको बराबर एक जैसा बहुमान, बिल्कुल एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो इतना भी कहूँगा, एक बहू जब घर छोड़कर आती है, विचार करना, बहुत सारी बहुएं भी यहाँ बैठी है, क्योंकि पक्षपात की बात चल रही है तो पक्षपात की बात करेंगे हम। एक बहू जब अपना घर छोड़कर ससुराल आती है, और जब ससुराल आती है तो सच बताना, सच्चे मन से बताना एकदम, कि जो सास ससुर है उनको अपने माता पिता जैसा मानती है, उतनी विनय, उतना समर्पण, उतना प्रेम है जितना अपने माता पिता के प्रति था। आज यहाँ घर में आके उतना प्रेम, उतना स्नेह, उतनी विनय है, उतना समर्पण है? अगर नहीं है तो ये हर बहू का पक्षपात है। ये हर बहू का पक्षपात है। अरे विचार करना आप तो कि 20 साल, 22 साल, 25 साल जिस मेरे सुहाग को उसने संभाला है, 25 साल मेरे सुहाग को संभालना है, तो उस सुहाग को के संभालने के कर्जे में मैं 25 साल उन माता पिता की सेवा कर लूँ, क्योंकि उन्होंने 25 साल तो पाला है मेरे पति को। आज मैं गरम रोटी खिला रही हूँ, लेकिन 25 साल किसने गरम रोटी खिलाई है? किसने ध्यान रखा? उनने रखा है ना। तो बस उस सुहाग को संभाला है, उस सुहाग के खातिर कम से कम अपने माता पिता की तरह ये नियम ले लो। अगर आप सच्चे निष्पक्ष हैं, आपका भाव निष्पक्ष है, आपके अंदर पाप नहीं है, पाप का ताप नहीं है, तो ये नियम ले लो कि जैसे मेरे माता पिता को मैं अंदर से पसंद करती हूँ, समर्पित हूँ, विनय है, प्रेम है, उनके प्रति वात्सल्य है, जैसे वो बीमार पड़ जाते हैं तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, ऐसे ही वो जो मेरे पति के माता पिता हैं, अब पति के बोलूँगा, उसको आप माता पिता मानते ही नहीं, इसलिए पति के माता पिता हैं, अर्थात जो आपके सास ससुर हैं, उनके लिए भी वो बीमार होती है माँ तो आप बीमार होते हो, ऐसे यहाँ भी माँ बीमार होती है तो आपको भी वैसी ही बीमारी, वैसी ही दुख, वैसा ही कष्ट होना चाहिए, उसी कष्ट का अनुभव होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं।
तब तो हम मानेंगे आप निष्पक्ष हैं। अपने भाई और अपने पति के भाई देवर में पक्षपात क्यों? बताओ, जो आपका भाई है उसकी इतनी चिंता, उसका विवाह नहीं हो रहा है। मैंने बहुत बार देखा कि अपने भाई के विवाह की इतनी चिंता है, इतनी लड़कियां देखी जाती है, यहाँ बात वहाँ बात, लेकिन देवर के लिए नहीं। ये कौन सा पक्षपात? एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, ये हर घर की कहानी है, देखा है, ऐसा नहीं है भली हम साधु, लेकिन देखा है मैंने कि अपने भाई की चिंता मतलब, पर अपने देवर की चिंता नहीं। अपने भाई से इतना प्रेम पर अपने देवर से इतना प्रेम नहीं। ये पक्षपात है कि नहीं? बताओ, ये पक्षपात है कि नहीं? बिल्कुल शुद्ध पक्षपात है ये, अगर आपका ये पक्षपात वाला व्यवहार है तो। जैसे आप अपने भाई को लाइक करते हैं, ऐसे ही अपने देवर को भी आप पसंद करेंगे, अपने देवर को भी उतना ही वात्सल्य देंगे, तो ये मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं। अन्यथा आपके अंदर वो पाप का, पक्ष का बीज डला हुआ है कि नहीं? बताओ, बहू, जितनी बहुएं तो बैठी हैं यहाँ, है कि नहीं? बताओ, उतना ही जितना देवर को आपने पसंद किया, जितना आपने देवर को पसंद किया, उतना जितना अपने भाई को पसंद किया, क्या उतना अपने देवर को आपने पसंद किया? उतना ही सम्मान, उतनी ही विनय, उतना ही वात्सल्य किया आपने? यहाँ सब महिलाएं बैठी, महिलाओं के लिए प्रश्न है अभी लिए, किया? बस, तो फिर आप क्या हैं? आप पक्षपाती हैं। आपके अंदर पक्षपात का अंदर जो बीज डला हुआ है, तो आप अभी शुद्ध और पवित्र नहीं हैं। तो ये जिसके जीवन में, ये लाइन फिर बोल रहा हूँ, जिसके जीवन में निष्पक्षता नहीं, उसके जीवन में स्वच्छता नहीं, और उसका जीवन तुच्छता से भरा हुआ है। आपका सबका जीवन तुच्छता से भरा हुआ है, सबके जीवन में तुच्छता भरी हुई। आप स्वच्छता वाला जीवन जीना चाहते हो तो देवर और अपने सगे भाई में एक जैसा व्यवहार करना, तो आपका जीवन तुच्छता से भरा नहीं, स्वच्छता से भरा होगा। स्वच्छता से भरेगा तो ही हमारा कल्याण होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला। ये बात ध्यान रखना है। अब मैं उन्हीं के पीछे नहीं, थोड़ा इनके पीछे भी आता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे महिलाओं के पीछे पढ़े महाराज जी, पुरुष के पीछे नहीं आ रहे। मैं आज से पूछता हूँ, यहाँ पुरुष वर्ग भी बैठा है, अपनी बहन की अपेक्षा अपनी पत्नी की बहन में, जिससे अभी रिश्ता अभी जुड़ा है और जिससे खून का रिश्ता अपनी बहन से, अब बताओ स्नेह या झुकाव आपका किसकी तरफ होता है? साली की तरफ कि अपनी बहन की तरफ? देखो, हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे, हमने कुछ नहीं बोला, आप ही बोल रहे हो, साली की तरफ होता है। ये क्यों? अरे जो खून का रिश्ता था, जो कहाँ से गॉड गिफ्ट में जो बहन मिली थी हमें, है ना, जो प्रभु के माध्यम से हमें बहन मिली थी, उस बहन जो 20 साल 22 साल 25 साल से हमारे 30 साल से हमारे साथ है, उस बहन को तो हम भूल गए, और जो साल 2 साल 4 साल से जो दूसरी बहन अपनी पत्नी की बहन मिली है, उसके प्रति इतना ज़्यादा समर्थन, इतना ज़्यादा समर्पण, इतना ज़्यादा बहुमान, इतना ज़्यादा उसके प्रति इतनी ज़्यादा आस्था, क्या है ये पक्षपात है कि नहीं? बताओ, शुद्ध पक्षपात है ये। सबकी कहानी सुना रहा हूँ मैं, सबके चिट्ठे खोल रहा हूँ मैं, सबका इतिहास खोल रहा हूँ। ये है, अगर ये है आपके जीवन में तो आप पक्षपाती हैं। आपका जीवन तुच्छता से भरा हुआ है, स्वच्छता से भरा हुआ नहीं है। आप तुच्छता से ऊपर उठना चाहते हैं और स्वच्छता रखना चाहते हैं, तो जितना आप अपनी पत्नी की बहन को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जितना रिस्पांस देते हैं, उतना ही अपनी बहन को भी देना चाहिए आपको। अरे 20 साल 25 साल जिसने राखी बांधी आपको, आप उस राखी का मूल्य ही भूल गए। आपने उस राखी को ही छोड़ दिया। विचार तो करो, आपने राखी का बहुमान ही नहीं रखा और आप उस पर उतना रिस्पांस कर रहे हो, उस पर उसको उतना ध्यान दे रहे हो। इतना ही साथ साथ में वो तो हो गया, और साथ में ये भी कहूँगा कि एक तरफ जीजाजी हैं और एक तरफ वो जो बहन के पति को क्या बोलते हो आप लोग? साड़ू भाई। एक तरफ साड़ू भाई हैं, एक तरफ साड़ू भाई हैं और एक तरफ क्या हैं? जीजाजी हैं। तो एक सज्जन थे, हंसना मत, हम घर में थे तो एकदम जब फ़ोन आता था तो एकदम वो खड़े हो जाते थे। एक सज्जन थे, नाम वाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं किसी का नाम लेना। तो जो बाजू वाला था बोले निश्चित तौर से फ़ोन ससुराल तरफ से आया होगा, या तो साड़ू का या साले का है। क्यों? बोले वो एकदम खड़े हो जाते हैं, फ़ोन आते ही जो है खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसा? बोले ऐसा समर्पण है ससुराल के प्रति, या तो फ़ोन साड़ू का होगा या फ़ोन साले का होगा या सासू का होगा या ससुर का होगा, इतना समर्पण है। बोले ये है, ये आज के मतलब युवा वर्ग का और आज की कल्चर का ये है कि ऐसा इतना डर, इतना वो मैं साक्षात देखा, ये जो मैं देख के आया हूँ वो बता रहा हूँ।
प्रैक्टिकली जो अनुभव किया वो बता रहा हूँ। मेरी बाजू में दुकान के ये वाली कहानी थी, जहाँ मैं रहता था वहीं, तो उसने जो नौकर था उसने बताया। मैंने कहा क्यों? बोले हम तो सुनते हैं ना कि हाँ हाँ वो ढोक देते हैं, पहले ढोक देते हैं और जब भी खड़े होते तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये वाली कहानी है। क्यों? बोले वो अपने माता पिता को ढोक नहीं देते हैं, वो ससुर साहब को ढोक के ले देते हैं। ढोक देना बोलते हैं मारवाड़ी में, मतलब पाँव, मतलब इस प्रकार से जय जिनेन्द्र नहीं बोलते वहाँ, तो ढोक, हाँ तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये एक कहानी है कि हम अपनी बहन को इतना रिस्पॉन्स नहीं और अपनी पत्नी के बहन को इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ अपने माता पिता को विचार करना, जितना अपने माता पिता के प्रति आपके अंदर एक श्रद्धा, एक विनय, एक वात्सल्य है, और एक अपनी जो पत्नी के माता पिता के प्रति वात्सल्य, स्नेह है, उसमें कितना अंतर है, कितना पक्षपात है कि नहीं? बताओ तो सही, है ना? ये भी हाल ही बता दिया, फ़ोन के लिए खड़े हो जाते हैं। ये पक्षपात है, प्योर पक्षपात है आपका। आपको जो पाल के, जो आपने जिन माता पिता ने आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, यहाँ तक लाए, उनको आप भूल रहे हो, और अपनी पत्नी के माता पिता को आप सब कुछ समझ रहे हो। वही आपके सब कुछ करने वाले करता धरता हो गए। कितना बड़ा पक्षपात कर रहे हो। ये कितना तुच्छता से भरा आपका जीवन है। इस स्वच्छता से भरा जीवन नहीं, सब भूल जाओ। पहले वो माता पिता हैं। मैं ही मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो महिलाएं बोलेगी क्या हमारे माता पिता नहीं, लेकिन जितना आप यहाँ ध्यान रख रहे हो उतना वहाँ भी ध्यान रखो, नहीं तो ये पक्षपात वाला जीवन आपका कहलाएगा। इसलिए जितनी विनय यहाँ है उतनी विनय वहाँ भी रखो, दोनों तरफ विनय रखो। ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप उधर बिल्कुल ध्यान मत दो, अपनी धर्मपत्नी के माता पिता पर ध्यान मत दो, ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, दोनों के प्रति एक जैसी आपकी विनय होना चाहिए, एक जैसा आपका समर्पण होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हाँ ठीक है आपका जीवन, नहीं तो पक्षपात वाला आपका जीवन है। चाहे साला हो, चाहे साली हो, चाहे सास ससुर हो, तो उसको दोनों तरफ एक तरफा रहोगे तो ही आपका जीवन अच्छा बनेगा। यहाँ तक कि मैं तो इतना भी कहता हूँ कि ऑफिस में आप बड़े हो, क्योंकि हमारे बैठे हैं जलगांव वाले, बहुत सारा उनका सेटअप तक है, बहुत सारे लोग हैं। ऑफिस में आप बड़े हो तो बड़े होने का एक कर्तव्य होता है कि एक चश्मे से सबको देखें। ऐसा नहीं कि आप बड़े हैं तो आप अलग अलग देखेंगे। तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं वो भी आपसे अपेक्षा रखते हैं, वो भी प्रेम के भूखे हैं। आपका व्यवहार सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। सबको एक चश्मे से देखोगे तो निश्चित तौर से आपके सबके आप चहेते बनते चले जाओगे। दुकान में बहुत सारे नौकर भी होते हैं, बहुत सारे दुकानदार यहाँ बैठे हैं, लेकिन उन नौकरों में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एक तराजू से सबको तोलो आप। ऐसा नहीं कि एक के साथ अलग व्यवहार और एक के साथ दूसरा व्यवहार। ये जो हमारा व्यवहार है, अगर इस प्रकार का व्यवहार है तो ये मान के चलना आपके प्रति उनकी असंतुष्टि रहेगी, आपके प्रति उनकी श्रद्धा में कमी रहेगी। जो सबके पक्ष को लेकर चलता है वही प्रसन्नता के आकाश में गमन कर सकता है, ये मान के चलना। जो सबके पक्ष को लेकर नहीं चलता है वो सब उस प्रसन्नता के आकाश में गमन कर नहीं सकता है। अभी बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी निष्पक्षता की बात रह गई है। अभी आगे कल इस निष्पक्षता में और जो नया चिंतन है वो देंगे, क्योंकि समय अपना हो गया। आचार्य भगवान का अंत में संस्मरण सुनाकर हम अपनी बात को विराम करेंगे। बहुत पुरानी बात है। आचार्य भगवान अजमेर चतुर्मास चल रहा था और बच्चों को लेकर हम बोल रहे थे कि आचार्य भगवान बच्चों को उस वक्त बहुत ही अच्छे से जो प्रश्न पूछता था उन बच्चों को जवाब देते थे। अब जब पूछता थे और जवाब बहुत अच्छे से मिलते थे तो निश्चित तौर से बच्चे खुल जाते हैं, और खुलने के बाद फिर तो प्रश्नों की एक लड़ी सी हो जाती है। तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने बड़े उससे पूछा आचार्य श्री जी से, सब लोगों के बीच में, कि आचार्य श्री जी हमारे पिताजी बता रहे थे कि आप बिना बताए जो है वो विहार कर लेते हो, ये क्या उचित है? बिना बताए जाना चाहिए क्या? तो अच्छा वो जो उनके ऐसा नहीं, आचार्य श्री से ऐसा नहीं पूछते। तो आचार्य श्री बड़े ही मुस्कुराते उस बालक से बोलते, बोले हाँ आप ठीक बोल रहे हो, हम बिना बताए विहार कर जाते हैं। वो हम अपने आगम का और अपने मूलाचार का पालन करते हैं जो उसमें लिखा है। बोले क्या उसमें ऐसा क्या है? बोले देखो उसमें जो लिखा है वो ये लिखा हैगा कि कभी किसी को वचन देना नहीं, पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कि जब अगर हम बता दिया कि हम आ रहे हैं और मान लो अब जहाँ जाना है, मान लो यहाँ से ब्यावर जाना है, तो उस ब्यावर में कर्फ्यू लग गया, कुछ हो गया, हम नहीं जा पाए तो फिर क्या होगा? हमारा जो सत्य महाव्रत है वो झूठा हो जाएगा। और दूसरी बात, मान लीजिए हमें जाना था लेकिन हम ही अस्वस्थ हो गए या हमारे संग में कोई अस्वस्थ हुआ और हम नहीं जा पाए तो
तो हमारा तो सत्य महाव्रत झूठा हो जाएगा ना। इसलिए हम किसी को वचन देते नहीं हैं, इसलिए हम किसी से वचन में बंधते नहीं हैं। और दूसरी बात, हमें तो पैदल चलना है, कोई रिजर्वेशन तो कराना नहीं है, कोई टिकट तो कराना नहीं है, पीछे उठाना है, कमंडल उठाना है और जब चाहे विहार कर जाना है। तो ऐसी स्वतंत्रता वाला जीवन ही तो साधु जीवन होता है, ऐसे बताकर जाने वाला जीवन थोड़ी साधु जीवन होता है। इस प्रकार उस बच्चे का उन्होंने आचार्य भगवान ने बड़े ही अच्छे से जवाब दिया। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की